नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे कि ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है, यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी भूमि होती है जो आपका गांव होता है, जिसे आबादी के स्थलों में आवंटित किया जा सकता है। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि गांव के अंदर ऐसी कौन सी भूमि होती है जिसे भू प्रबंधक समिति के द्वारा या फिर उसके उप जिला अधिकारी के द्वारा ऐसी भूमि को आवासीय आवंटन के लिए दिया जा सकता है। आज हम इसी वीडियो में जानकारी करेंगे कि किस प्रकार की भूमि को कौन कौन आवंटित कर सकता है अधिकारी। तो आज हम जानकारी करेंगे कि उप जिला अधिकारी के द्वारा या फिर आपके गांव के अंदर भू प्रबंधक समिति किस प्रकार की जमीनों को आपको दे सकती है, यानी कि उन व्यक्तियों को दे सकती है जो गांव के अंदर रहते हैं या फिर गांव के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं जो काश्तकारी का कार्य करते हैं, या फिर गांव के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव की काश्तकारी से संबंधित किसी भी प्रकार का कारीगर है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है या अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार की भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत के अंदर भू प्रबंधक समिति के द्वारा या फिर उप जिला अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार की भूमियों का आवंटन होता है। साथियों, उप जिला अधिकारी यानी कि स्वप्रेरणा और ऐसी भूमि जो भू प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार पर यानी कि धारा 64 के विनिर्देशित व्यक्तियों को आवंटन के लिए आबादी स्थलों की व्यवस्था इस प्रकार की श्रेणी की भूमि को चिन्हित करता है, यानी कि धारा 59 की उपधारा 2 के खंड 1 के अंदर अधीन किसी भी ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी जाने वाली भूमि, यानी कि धारा 54 और की धारा उपखंड धारा 2 और उपखंड 1 की धारा के अंदर ऐसी ग्राम पंचायत की भूमि जिन्हें आवंटित किया जा सकता है। और नंबर 2, इस संहिता के किसी भी उपबंध और अधीन ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि, यानी कि आपके गांव के अंदर ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली कोई भी भूमि, ऐसी भूमि का आवंटन कर सकता है उप जिला अधिकारी और या फिर आपकी भू प्रबंधक समिति। इस संहिता के किसी भी उपबंध यानी कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के विनिर्देशित यानी कि किसी भी बात के होते हुए भूमि प्रबंधक समिति या उप जिला अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के जो श्रेणी यानी कि भूमि है और भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए आवंटित की जाती है, यानी कि इस प्रकार की जो भूमि गांव के कब्जे में आती है या गांव के अधीन निहित कर दी गई है, ऐसी भूमि को ग्राम पंचायत को उन भूमियों को आवंटित करने का पूरा अधिकार होता है। अब चलिए अधिकार किस प्रकार से होता है विस्तार से जानते हैं और किन व्यक्तियों को इस भूमि के पट्टे दिए जा सकते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन आबादी स्थलों के लिए चिन्हित कोई भी भूमि या फिर भूमि अर्जन अधिनियम जो भूमि का अर्जन अधिनियम 1894 अधिनियम की संख्या 1 और सन 1894 और भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन से उचित पद में यानी कि जो प्रतिकार और पारदर्शी के अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम की संख्या 30 सन 1913 के उपबंधों के अधीन आबादी के लिए अर्जित भूमि कोई भी ऐसी अर्जित भूमि हो। आबादी स्थलों का आवंटन धारा 1 और 63 में विनिर्देशित जो भी भूमि आवंटन के लिए जो वीरता की भूमि है, ऐसी भूमि का आवंटन किया जा सकता है। उसके क्रम का इस प्रकार से अनुपालन किया जाता है, यानी कि ग्राम सभा में रहने वाला
और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अन्य वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला सामान्य वर्ग का व्यक्ति को भी संबंधित कोई कृषि श्रमिक या कोई भी ग्रामीण कारीगर है और ग्राम सभा में रहने वाला अन्य कृषि श्रमिक कोई भी ग्रामीण कारीगर है। इस प्रकार की जो कैटेगरी में व्यक्ति आते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों को ग्राम पंचायत के अंदर पट्टा दिया जाता है। और ग्राम सभा में रहने वाला और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला सामान्य श्रेणी का कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने पहले बताया, इस प्रकार का व्यक्ति। और लेकिन इसके अंदर ऐसी श्रेणी के अंतर्गत विधवा व शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन स्पष्टीकरण यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, यानी कि अधिनियम 1994 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 और 1994 की अनुसूची 1 के विनिर्देशित नागरिकों को अन्य पिछड़ा वर्ग से है। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय की अवधारित किया जाए। इस धारा के अधीन यानी कि आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को विद्यमान किया जाएगा जिसके पास परिवार के आवश्यकताओं की दृष्टिगत रखते हुए या कोई भवन या कोई आवास अपर्याप्त हो। यानी कि अगर ग्राम पंचायत के अंदर भू प्रबंधक समिति किसी भी व्यक्ति को पट्टा करती है तो उसका मतलब यही होता है कि उस व्यक्ति के पास पहले इस प्रकार का कोई आवास ना हो या इस प्रकार के उसकी आवास की हैसियत है कि वह व्यक्ति आवास बना सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास भूमि नहीं है या फिर गांव के अंदर कोई ग्रामीण कारीगर है। इस प्रकार के लोगों को पट्टा दिया जाता है। परंतु यह कि यदि आवंटित विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है तो इस प्रकार के आवंटी को बराबर का हिस्सेदार यानी आवंटित होंगे। इस प्रकार के आवंटी को बराबर का हिस्सेदारी मानी जाएगी अगर वह विवाहित है और उसके घर में उसकी स्त्री जिंदा है।